दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर की मिलक पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि 2 पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कार से पुलिस को एक बछड़ा भी और सामान जो होता है काटने वाला वो भी मिला है। रामपुर पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला के साफ निर्देश हैं। उनका साफ कहना है कि किसी कीमत पर भी गौ हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गौवध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से देख रहे हैं कि ये गौ तस्कर है जिसको ज़ख्मी किया है रामपुर पुलिस ने, इसके पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये कार से देख रहे हैं जो उसमें रस्सी वगैरह और ये जो लकड़ी का गट्टा रखा जहाँ पर रख के पीस पीस किए जाते हैं वो सब है। दूसरा गो तस्कर एक ये है जिसको पुलिस अपने कंधे पे उठाकर लेकर जा रही है। इसी तरह से ये पैर में इनके भी गोली लगी है और ये जो सब सामान है इस सामान के साथ में पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार है, अंधेरे में कार खड़ी हुई है जिसका साफ तरह से आप विजुअल नहीं शायद दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आदेश बरा इस संबंध में रामपुर एडिशनल एसपी ने क्या कहा, सुनिए उनकी ज़बानी के किस तरह से इन पर कार्रवाई की गई। मिलक और उसके आसपास के थाना क्षेत्र में 1-2 घटनाएं गोकशी की हुई थी, जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आया था कि जो गोकस हैं उनके पास वाहन है। वो वाहन में बाहर से पशुओं को बांध कर लाते हैं और यहाँ पर सड़क के किनारे गोकशी करते हैं। इसी पर रात्रि में थाना अध्यक्ष मिलक गश्त पर था अपनी टीम के साथ। तभी उन्हें एक जायलो गाड़ी मिलक से रठौंडा की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इन्होंने टॉर्च मारकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने अपने को घिरा देखकर पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त मौके पर घायल होने के कारण गिरफ्तार हो गए। जिन 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी उनका नाम शेर जमा पुत्र सरदार और बाबू बच्चा पुत्र मन्नू, ये दोनों बजरिया खानसामा और रामपुर के रहने वाले हैं, थानागंज क्षेत्र के। और इनके जो 2 साथी थे जो फरार हो गए, उनमें एक रिजवान है और एक उस्मान। इन चारों अभियुक्तों की लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 12-13 मुकदमे हैं इन पर। मौके से जायलो गाड़ी बरामद हुई है, गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं, छुरी वगैरह, और एक इन्होंने प्रतिबंधित एक जानवर बछड़ा जो है गाड़ी में बांध कर रखा था, जिसे गोकशी के लिए ले जा रहे थे। इस तरह से इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ जो है अप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है, इन्होंने और आगे पीछे कहाँ कहाँ घटनाएं की। पुलिस पर आरोप लगाने वाले पुलिस के गुड वर्क की तारीफ नहीं करते, जबकि पुलिस के गुड वर्क के कारण ही आम जनता को राहत मिलती है। देखिए किस तरह से एक दंपत्ति को जो ससुराल जा रहे थे उनका पर्स पटवाई क्षेत्र में गिर गया था, जिसकी जानकारी पीड़िता ने थाने में दी और सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में पर्स को तलाश किया और तलाश करने के बाद में उस पर्स को उस दंपत्ति के हवाले किया, जिसके अंदर तमाम चीज़ें वैसी ही मिली जैसे उसमें थीं। सब जानते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक देश रहा है। यहाँ की सभ्यता जो है पूरे विश्व में बिल्कुल अलग है और सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ की महिलाएं जो हैं सीता मैया के आचरण को फॉलो करती हैं और उन्हीं के ऊपर चलने की कोशिश करती हैं। लेकिन आजकल की कुछ नारियां, कुछ हीरोइनें इन सब को बर्बाद करने पे लगी हुई हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर पर्दे पर आती हैं, कैमरे में आती हैं, मैगज़ीनों में आती हैं, अखबारों में आती हैं,
जिन्हें एक साथ सभ्य फैमिली के लोग बैठकर देख भी नहीं सकते। यहाँ तक कि मोबाइल में आजकल जिस तरह से चलन पैदा हो गया है कि इस प्रकार की लड़कियों का कि जो अपने बिना कपड़ों के छोटे कपड़ों के साथ में आती हैं, इस पर लोगों ने काफ़ी उंगलियां भी उठाई हैं। कुछ नेताओं ने उनके ऊपर, जैसे अभी उर्फी जावेद के ऊपर, या और दो एक लड़कियां ऐसी थीं जिनके ऊपर में उंगलियां उठाई गई उसके ऊपर, लेकिन ये लोग फिर भी टस से मस नहीं हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड कहाँ पर है, या जो संबंधित विभाग है वो कहाँ पर है जो इस प्रकार के नग्न फ़ोटो जारी करने की इजाज़त देता है। क्योंकि सेंसर का मकसद ही यही है कि हमें अपने आचरण और अपनी सभ्यता को मद्देनज़र उनके सामने रखते हुए ही हमें उन चीज़ों को पास करना है, जिससे कि हमारे समाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कई वायदों के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें एक वायदा ये भी था कि बिजली के रेट कम कर दिए जाएंगे, उनकी दरें आधी कर दी जाएंगी, लोगों को सहूलतें दी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि बिजली की दरें बढ़ा दी जाएं, रेट बढ़ा दिए जाएं। इसी पर आम आदमी नेता संजय सिंह ने क्या कहा वो सुनिए। भेजा है नियामक आयोग को, और यह प्रस्ताव यह है कि 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। यानी कि बिजली के दाम कम करना तो दूर की बात है, बिजली मुफ्त देना तो बहुत दूर की बात है, बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे और सारी कैटेगरी में बढ़ाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बीपीएल कैटेगरी के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बिजली के दाम 17% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनके बिजली के दाम 10 से 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे कमर्शियल कनेक्शन लेने वाले छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके बिजली के दाम 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके बिजली के दाम 16% बढ़ाए जाएंगे। और घरेलू उपभोक्ता, यानी कि जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, उन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली के दाम 23% तक बढ़ाए जाएंगे। 23% तक बढ़ाए जाएंगे। 27 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी भी जिला इकाइयां हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सरकार को ज्ञापन देंगी। उसके बाद 1 फरवरी से सभी नगर क्षेत्रों के वार्डों के अंदर हम लोग अभियान चलाएंगे कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो। बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, बढ़ाने की तो बात मत करो। हमसे जो ज्यादा वसूली की है आपने, उसके हिसाब से आप बिजली के दाम कम कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम कम कीजिए, और किसानों को जो आपने बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, उस वादे को आप पूरा कीजिए। इन मुद्दों को लेके 1 फरवरी से हर शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में जनता का आंदोलन बनाया जाएगा। इसको एक व्यापक आंदोलन बनाया जाएगा, एक फॉर्म भरवाए जाएंगे, लोगों से आंदोलन में हिस्सेदारी की अपील की जाएगी। तो ये हमारा ये बिजली के खिलाफ चेतावनी का, बिजली के मामले में वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा ये चेतावनी का आंदोलन चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।